लीडर्स की जिंदगी में। Why their children are not walking with Jesus as they are walking. कि उनके बच्चे, उनकी औलाद जिस तरह वो खुद खुदा के साथ चल रहे हैं, उनकी औलाद वैसे खुदा के साथ क्यों नहीं चल रही। And we have talked yesterday with Dr. Crawford in America. और कल रात हमने एक खादम से, डॉक्टर क्राफर्ड उनका नाम है, उनसे बात की है। And we have found a very specific problem or diagnosis. और उसने कुछ ऐसा मुतालिया किया है, चंद एक जो है पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे। We have found when leader is preaching and teaching something in churches and in families, they are not taking action himself first. उसका एक मुतालिया, उसकी एक डिस्कशन ये है कि जिस तरह खादम और लीडर चर्चेस में मुख्तलिफ जगहों पर पैगाम दे रहे होते हैं, तो घर में उस तरह नहीं चल रहे होते। And when your children will not see you taking action on the word of God, then the problem will come. और जब आपकी औलाद, आपके बच्चे आपको अमल करता हुआ नहीं देखेंगे, तो मसले आएंगे, मुश्किलें आएंगी। I was sharing with Dr. Crawford, God told Moses, और डॉक्टर क्रॉफर्ड के साथ, खुदा के खादम के साथ शेयर किया कि मूसा जिस तरह, when God called Moses, and God said, go to Pharaoh and tell him, let my people go. और जब मूसा को खुदा ने कहा कि जाओ और मेरे लोगों को कहो, Then, I closely observed, he sent his wife and his son to his father-in-law. और वहाँ पर देखा जाता है कि मूसा ने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को अपने ससुर के पास भेज दिया, Which does not make sense. उसका कोई जो है वो सेंस नहीं बनती, कोई समझ में नहीं इस बात की आती। If my son अगर मेरा बेटा don't know Pastor Magul, खुद पास्टर मकबूल को नहीं जानेगा, how he or she will work with Pastor Magul? तो वो उनके साथ काम कैसे करेगा। So my question is, Moses should hold his wife and son with himself. तो मेरा सवाल ये है कि मूसा को अपने बच्चों को और अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहिए था, But he didn't. लेकिन उसने ऐसा ना किया। And on the other example, look at the relationship of Isaac and Rebekah. और इसके अलावा एक और मिसाल हम आइज़िक की और रबेका की देखेंगे। They have sort of like a political party in a one home. तो उनके खानदान में भी एक सियासी जो है वो मसला देखा जाता है, और जो है एक फेवर देखी जाती है। Father is loving elder son, Esau, जो बाप है वो बड़े बेटे से प्यार कर रहा है, and mother is loving Jacob. और जो माँ है वो छोटे बेटे से प्यार कर रही है। Seems like two parties in the same home. देखा जाता है कि एक ही खानदान में दो ग्रुप नजर आ रहे हैं। So the division of husband and wife सो हस्बैंड और मियाँ और बीवी का जो है वो तकसीम है, will cause a problem ये जो एक बड़ी वजह है, that your children will never grow in Jesus. आपकी औलाद उस तरह खुदा में नहीं बढ़ सकती। So that is the main theme of today's topic. तो ये आज का जो है एक मेन मकसद है आज के कलाम। Your relationship with Jesus आपका रिश्ता खुदा के साथ will decide फैसला करेगा how much your children will grow in Jesus. आपके बच्चे खुदा में कितना बढ़ रहे हैं। You have to be a role model. आपको एक रोल मॉडल बनना है। And I'm going to share a verse with you. और एक आयत हम आपके साथ शेयर करेंगे, Let's go to the Bible. बाइबल में से देखेंगे। 1 John पहला यूहन्ना का chapter 3 3 बाब and verse 10. 10वीं आयत। 1 John chapter 3 verse 10. पहला यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी 10 आयत। By this it may be seen who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not do right is not of God, nor he who does not love his brother. उर्दू में देखते हैं पहला यूहन्ना का खत 3 बाब और उसकी 10 आयत में क्या लिखा हुआ है।
इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। आमीन। खुदा के कलाम के लिए तालियां बजाएं। Praise the Lord. हालेलुया। Very heart-touching word in this verse for me is, और इस आयत में दिल को छू जाने वाले अल्फाज जो थे वो मेरे लिए थे। whoever does not do right is not of God, nor he who does not love his brother. जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, And also who does not love his brother. और अपने भाई को भी नहीं जानता। If I do not have a same love for Pastor Mukul or for all the leaders here, then I am not of God. अगर मेरा प्यार जैसा खुदावन के साथ है, पास्टर मकबूल और दीगर खादमीन के साथ नहीं होगा, तो मैं खुदा से नहीं। So this is our foundational teaching in Bible. सो ये एक मरकजी जो है तालीम बाइबल में हमें मिलती है। Loving your brother is very, very important on the Christmas. भाइयों से प्यार करना क्रिसमस के मौका पर बहुत ही अहम है, And I really enjoyed और हमने बहुत एंजॉय किया when I saw Pastor Maqbool जब पास्टर मकबूल को देखा। sowing seed, lot of seed. बहुत सारी जगहों पर पास्टर मकबूल ने क्या किया हुआ है, बीज बोया हुआ है। I was shocked when I know that Pastor Maqbool saw a 500,000 rupees to an Indian minister. तो बहुत ही ताज्जुब की बात ये थी कि पास्टर मकबूल ने, जो इंडियन एक पास्टर है, उनके साथ भी एक बीज बोया हुआ है। Almost 5 lakh, 500,000. तकरीबन 5 लाख। And God told me, I have given you a man of provision. सो खुदा ने हमें बताया कि ये एक खादम ऐसा आपके साथ मिला है जो प्रोविजन का खादम है। Yes, provision means God will provide you whatever vision you have. प्रोविजन का मतलब ये है कि खुदा सब कुछ मुहैया करेगा जो भी आप खुदा के लिए करना चाहते हैं। You know, we were talking yesterday. आप जानते हैं, कल बात कर रहे थे, When you have vision, जब आपके पास विजन है, most of the time, बहुत दफा pastors and brothers पास्टर्स और भाई and even sisters, और बहनें भी, they have vision but they don't have money. बहुत दफा ऐसा देखा जाता है कि बहुत से भाई बहन विजन तो रखते हैं पर उनके पास पैसे नहीं होते। But God was speaking with me yesterday, तो कल खुदा ने मेरे साथ बात की and God was showing to me, और खुदा मुझे दिखा रहा था, go to my people मेरे लोगों के पास जाओ and the leader of my people, और अब मेरे लीडर्स के पास जाओ, the leader of my nations, मेरे कौम के लीडर्स के पास जाओ, the leaders of churches, मेरे चर्च के लीडर्स के पास जाओ, that I have given you visions. जो मैंने आपको विजन दिया है I have some other brothers, वो कुछ और लोगों के लिए है। the brothers who are the source of provision. वो ऐसे भाई हैं जो उस विजन को प्रोविजन में बदल देंगे। तालियां Yes. बजाएंगे, हालेलुया। Praise the Lord। They will give you money. वो आपको पैसा मुहैया कर देंगे। You have vision, आपके पास विजन है but he has money. लेकिन उनके पास पैसा है। When you merge together जब आप दोनों को इकट्ठा करेंगे like a body, जैसे कि जिस्म, you will complete the mission of God. तो आप खुदा के मकसद को पूरा करेंगे। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। But you know, yes, you can clap for the glory of Lord. And let me tell you, ministry does not start with money. तो मैं आपको एक अहम बात बताऊं, जो खिदमत है वो पैसे से शुरू नहीं होती। Ministry starts with vision. मिनिस्ट्री जो खिदमत है वो एक विजन से शुरू होती है। Tree will not start with fruit. दरख्त जो है वो फल नहीं पैदा करता, फल से शुरू नहीं होता. फल से शुरू नहीं होता। The tree start with seed. दरख्त जो है वो एक बीज से शुरू होता है। So where are your seeds? सो आप लोग के बीज कहाँ पर? You have vision but you never sow a seed. आप विजन तो रखते हैं पर आप बीज नहीं बो रहे हैं। Pastor Maqbool is ideal example. पास्टर मकबूल आपके पास एक जिंदा मिसाल है। He has vision
उनके पास विजन है, he sowed a seed. वो बीज बो रहे हैं। Very first time he came to me, पहली दफा जब ये हमारे पास आए, after 10 years, 10 साल बाद, he sowed a seed in Second Adam Church. तो उन्होंने सेकंड एडम कलीसिया में एक बीज बोया। I was amazed, like, why did he do? तो मैं बहुत हैरान था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। I was asking God, मैंने खुदा से पूछा, why he is planting seed everywhere? ये हर जगह बीज क्यों बोते हैं? And God said to me, और खुदा ने बताया, he has a lot of visions. उनके पास बहुत से विजन्स हैं, He wants to do something big, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, and I will bless him. और मैं इन्हें बरकत दूंगा। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And God said to me, walk with my man. तो खुदा ने मुझे कहा कि मेरे बंदा के साथ चल, Consider him your teacher. इन्हें अपना उस्ताद मान, Consider him your elder brother. इन्हें अपना बड़ा भाई जान, Consider him your beloved brother. इन्हें अपना प्यारा भाई जान, And I will bless you. तो मैं तुझे बरकत। You will walk like Moses and Aaron. आप मूसा और Arun की तरह. हारून की तरह काम करें, And you will walk like Paul and Timothy. और आप पालूस और तमुथियुस की तरह काम करें। But you know, it's very hard. लेकिन आपको पता है ये बहुत मुश्किल है। Why? क्यों? Because unity is not an easy thing nowadays. क्योंकि आजकल इत्तेफाक करना इन दिनों में बहुत मुश्किल है। And you have fake unity too. और आपको एक गलत और एक जो है वो झूठी जो है यूनिटी इत्तेफाक भी नजर आएगा। But God was showing me लेकिन खुदा मुझे दिखा रहा था another vision. एक और बड़ा विजन। There was a carpet, एक कालीन है, and that carpet has so many leaders sitting on that carpet. और उस कारपेट के कालीन के ऊपर बहुत से खादम हैं, लीडर्स हैं। And that carpet is flying in the air. हालेलुया। और वो कालीन जो है वो हवा में उड़ रहा है। But God spoken to me. लेकिन खुदा ने मुझसे कहा, I was walking in the park, मैं पार्क में चल रहा था, and God said, और खुदा ने कहा, I had given you a flying carpet. मैंने आपको उड़ने वाला कालीन दे दिया है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Take this carpet and go into the world. और इस कालीन को लो और दुनिया में जाओ। But then God said to me, लेकिन तब खुदा ने कहा, do you know आप जानते हो how the carpet is made? कालीन कैसे बनता है? Lot of attention and skill is required. बहुत सी तवज्जो और बहुत सी जो है उसमें नॉलेज, हुनर चाहिए इसके। So when you have the skill of building carpet or creating carpet, जब आपके अंदर उस कारपेट को बुनने की महारत होगी, then you can sit on a carpet. तब ही आप उस पर बैठ सकेंगे। And if you, God was saying to me, if you can connect leaders together like a carpet, because carpet has a lot of, small parts or the rays that need to be connected together. तब खुदा ने मुझे कहा कि कालीन को बनाने के लिए जो है बहुत सी महारत चाहिए, बहुत से उसमें पार्ट्स होते हैं जो बड़ी बारीकी से बुने जाते हैं। And if you can connect leaders together, अगर तुम खादमों को इकट्ठा कर गए, you will have a carpet, आप एक कालीन रख लोगे, and then you can fly और तब आप उड़ सकोगे in the air. हवा में। Devil have no chance इब्लीस के पास कोई मौका ना रहेगा to stop you. आपको रोकने का। But for you, लेकिन आपके लिए need to build a carpet of unity. एक इत्तेफाक में बना हुआ कालीन चाहिए, जो इत्तेफाक से बनाया गया हो, Where leaders can sit and eat together. जहाँ पर जो खादम है इकट्ठे बैठ सके, इकट्ठे खा सके। And this is the message for you for Christmas. आज का जो क्रिसमस का मैसेज था वो आपके लिए यही था। Love your brother. आपने भाई से प्यार करें, Unite your brother उनके साथ इकट्ठे रहें and sisters और बहनों के साथ, and serve Jesus together. और मिलकर खुदा की खिदमत करें। Thank you so much. God बहुत bless you. शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं इस खूबसूरत कलाम के लिए।
जो भाई पर था, एक यूनिटी पर था और एक सीट पर था। ये बड़ी बातें, खास चीज़ें थी।